हेलो मेरे शेर और शेरियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। जैसा कि अभी हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट का चल रहा है केमिस्ट्री का। ये आज का हमारा आखिरी लेक्चर है। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हम लोग को हमने अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ा दिया है। आप लोग को अच्छी तरीके से याद भी हो गया होगा। हमने पहले गारंटी लिया था कि आप लोग को जो भी पढ़ाएंगे क्लास में याद कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज की जो हमारा टॉपिक है, बस छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम आप लोग को पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अभी टॉपिक के ऊपर। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, सूचक यानी कि इंडिकेटर। इंडिकेटर हम लोग कहते हैं किसको है। ठीक, अब गाड़ी वाला इंडिकेटर मत समझ लीजिएगा, ठीक ना। ये हमारा केमिस्ट्री का इंडिकेटर, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, इंडिकेटर कहते किसको है। हमने क्या लिखा है, सूचक। यानी सूचक कहते किसको, हमने लिखा है सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को बताते हैं। सूचक क्या कहते हैं, तो सूचक किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को बताते हैं। देखिए समझिए, हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को बताते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सूचक कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई विलयन है ना, तो उसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि वो अम्लीय है कि क्षारीय या उदासीन है। तो यही जो हमारा सूचक है, इंडिकेटर है, वही हम लोग को बताता है। इंडिकेटर एक पदार्थ होता है। ठीक, अब उसमें हम लोग किसी को चीज वो डालेंगे, मान लीजिए कोई अम्ल है, तो अम्ल को हम लोग उसमें डालें, तो वही हम लोग को बताएगा कि वो अम्ल है या क्षार है। यानी सूचक किसको कहते हैं, तो वे पदार्थ जो हमें यह बताते हैं कि कोई भी पदार्थ वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग सूचक कहते हैं। अब जैसे देखिए, हमने क्या लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल में, क्या लिखा है, लिटमस पत्र, हल्दी और लौंग। जैसे कि लिटमस पत्र क्या करता था, अगर नीला लिटमस पत्र है उसको अम्ल लाल कर देता था। ठीक, तो उससे हमको क्या पता चलता था कि वह अम्ल है। अब सेम उल्टा होता था किसमें, क्षार में। क्षार में क्या होता था कि जो लाल लिटमस पत्र है, तो वो क्या करता था, वो लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता था। अब मान लीजिए कि अगर कोई विलयन है, अगर वह विलयन क्या कर रहा है, लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल दे रहा है, तो अगर लाल को नीला में बदलेगा तो वो क्या होगा, वह क्षार होगा। वही हमारा क्या, वो हमारा सूचक है। ठीक, वैसे ही हल्दी है और लौंग है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि सूचक के कितने टाइप होते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि सूचक के 3 टाइप होते हैं। सूचक के कितने टाइप होते हैं, तो सूचक के 3 टाइप होते हैं। जैसे कि देखिए, एक है कृत्रिम, दूसरा क्या है, और हमारा तीसरा क्या है, प्राकृतिक सूचक। अब देखिए एक एक करके ना इन सारे के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेते हैं। देखिए जैसे कि हमारा है प्राकृतिक सूचक, यानी कि प्राकृतिक सूचक हम लोग पहले जानते हैं कि कहते किसको है। प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर कहते किसको। देखिए प्राकृतिक सूचक मीन्स, जब भी प्राकृतिक की बात है ना, आप लोग सीधा सीधा समझिए कि जो भगवान का दिया हुआ है, जो मानव के द्वारा नहीं बनाया गया हो, या फिर मानव में कोई विकास नहीं किया हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक। यानी कि जो भी भगवान का दिया हुआ है वह प्राकृतिक। अब देखिए प्राकृतिक सूचक का एग्जाम्पल हमने क्या लिखा है, लाल गोभी का पत्ता, हल्दी तथा फूलों का पत्ता। ये देखिए, जो एक लाल गोभी का पत्ता होता है ना, तो लाल गोभी का पत्ता होता है, उस पर अगर आप लोग विलयन को डालिएगा ना, तो आपको बताएगा कि वो क्या है, अम्ल है या अथवा क्षार है, वो उसको दर्शाता है। तो सूचक का काम क्या है, तो जो सूचक का काम है वह किसी भी विलयन का क्या बताता है, अम्लीयता यानी या क्षारीयता, यानी कि वह अम्लीय है या फिर क्षारीय। चलिए अब हम लोग सूचक के दूसरा एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। सूचक का दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मतलब सूचक का दूसरा टाइप हमारा क्या है, तो कृत्रिम सूचक। देखिए जो कृत्रिम सूचक है ना, उसी का दूसरा नाम है मानव निर्मित सूचक। अब देखिए कृत्रिम सूचक का दूसरा नाम मानव निर्मित सूचक क्यों पड़ा, क्योंकि यह मानव के द्वारा बनाया, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया। कृत्रिम सूचक किसको कहते हैं, तो इसे सीधा सीधा मतलब रखिएगा, कृत्रिम सूचक मीन्स कि जो मानव के द्वारा बनाया हुआ, जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, कृत्रिम सूचक है। अब जैसे देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लिटमस पत्र। लिटमस पत्र, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन। देखिए लिटमस पत्र क्या कर रहा था, नीला को लाल में बदल दे रहा था, उसके अम्ल का हम लोग का पता चल रहा था, और लाल को नीला में बदल देता था, तो हम लोग को उससे क्षार का पता चल रहा था। सेम इसमें क्या है, मिथाइल ऑरेंज। जो मिथाइल ऑरेंज है, तो मिथाइल ऑरेंज को जब अम्लीय विलयन में डालते थे तो क्या कर देता था, तो मिथाइल ऑरेंज को लाल रंग में बदल देता था। जब मिथाइल ऑरेंज लाल रंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे हम लोग को क्या पता चलता है कि जो हमारा विलयन है वो कैसा है, तो वो हमारा जो विलयन है अम्लीय है। और तीसरा क्या था हमारा, तीसरा एग्जाम्पल है फिनोल्फ्थालीन।
देखिए जो फिनोक्सिलीन में क्या होता था, जब फिनोक्सिलीन के ऊपर ना हम लोग अगर किसी अम्ल को डालते थे, अब देखिए फिनोक्सिलीन है मान लीजिए, अब उस पर हम लोग अम्लीय विलयन को डालेंगे, तो जब अम्लीय विलयन को डालेंगे ना तो वह क्या होगा, रंगहीन हो जाएगा, मतलब उसका रंग चला जाएगा। अब उसमें क्या कि जब रंग चला जाएगा तो हम लोग उससे क्या पता चलेगा, वह क्या है, अम्लीय था। अब मान लीजिए कोई क्षारीय विलयन है, ठीक, अब क्षारीय विलयन के ऊपर हम लोग फिनोक्सिलीन डालते हैं तो ये क्या करता है, उसका जो कलर होता है ना उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर जब कोई चेंजेस नहीं होंगे तो क्या है, हमारा क्षार है। आगे अच्छी तरीके से समझिए। अब देखिए अब हमारा है तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप है हमारा गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या मतलब पता है, गंधीय मतलब जिसको हम लोग सूंघ के, यानी कि गंध से, सेंट से जिसको बोलते हैं, ठीक है, किसी स्मेल से, अगर किसी भी पदार्थ को हम लोग स्मेल से पकड़ लेते हैं तो उसी को गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक। जैसे हमने क्या लिखा, जो प्याज है, लौंग है तथा वैनिला इत्र है। प्याज में नहीं देखते हम लोग, जो उसको सूंघ के स्मेल करके पता चल जाता था कि वो प्याज है। लौंग, फिर वैनिला इत्र मतलब वही सेंट या परफ्यूम जिसको बोलते हैं। अच्छी तरीके से आगे आप लोग को समझ में कि सूचक किसको कहते हैं, तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाते हैं। जैसे में हमारा क्या था, लिटमस पत्र, हल्दी, लौंग एक्सेट्रा, ठीक। अब दूसरा नंबर था क्या था कि इसके कितने टाइप होते हैं, जो हमारा इंडिकेटर है यानी सूचक, उसके कितने टाइप होते हैं, तो सूचक के 3 टाइप होते थे। एक है प्राकृतिक सूचक, दूसरा हमारा क्या था, कृत्रिम सूचक या फिर मानव निर्मित सूचक को हम लोग बोल सकते हैं, और तीसरा हमारा क्या था, गंधीय सूचक। अब एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया, ठीक। अब चलते नोट के ऊपर, हमने 2 नोट लिखा है, ठीक है, नोट पे ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। हमने पहला नोट क्या लिखा है कि सूचक तो बहुत सारे, देखिए सूचक बहुत सारे, इसमें एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा है, जैसे प्याज है, लौंग है, वैनिला इत्र है, लिटमस पत्र है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोक्सिलीन है, हमारा ये लाल गोभी का पत्ता हो गया, हल्दी हो गया, फूलों का पत्ता हो गया, ठीक। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने क्या लिखा है कि देखिए सूचक हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन जो ज्यादातर जो सूचक है ना जिसका प्रयोगशाला में हम लोग उपयोग करते हैं वो क्या है, तो हमारा लिटमस पत्र है। हमने लिखा है कि सूचक तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रयोगशाला में हम लोग ज्यादातर किसका उपयोग करते हैं, तो लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बताइए कौन सा सूचक है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, लिटमस पत्र, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमने क्या लिखा था, जो लिटमस पत्र है ना वो बनता किससे है। आप लोग के मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा एक बार, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग से जब हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को शुरू करा था, आप लोग के मन में भाई ये लिटमस पत्र होता क्या, बार बार हमने लिटमस पत्र बहुत बार बोला। आप लोग के मन में भी होता होगा कि लिटमस पत्र होता क्या, तो देखिए जो लिटमस पत्र होता है ना वो पौधे से निकलता है, एक पौधा से बनाया जाता है, और उस पौधा का नाम क्या है, लाइकेन है, ठीक। याद रखिएगा कि लिटमस पत्र है वो किससे बनाया जाता है, लाइकेन के पौधे से बनाया जाता है। इतना बात आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो कुछ रासायनिक महत्वपूर्ण सूत्र है, रासायनिक नाम है जो 1 नंबर के लिए हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया सूचक के बारे में, सूचक के टाइप के बारे में, अभी हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण, जो पदार्थ का रासायनिक नाम है उसके बारे में। क्योंकि ये जो भी हमने 12-14 लिखा है ना, इसमें से आपका 1 या 2 नंबर का हमेशा पूछता है। मान लीजिए कि आपको कभी दे देगा कि इसका रासायनिक सूत्र दे देगा, बट पूछेगा क्या कि आप बताइए कि इसका रासायनिक नाम क्या है। तो ये जितने भी हमने आपको सूत्र लिखा है, रासायनिक नाम लिखा है, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। 2 नंबर के लिए पूछता है, ठीक है, इतना इजी है, और 2 नंबर के लिए हमेशा पूछेगा। चलते हैं इसके ऊपर, ठीक। अब देखिए हमारा पहले क्या लिखा है कि साधारण नमक, जो हमारा साधारण नमक वही जिसको हम लोग खाते हैं ना, नमक को घर में जो हम लोग खाते हैं उसका, तो हमने क्या लिखा है, जो हमारा साधारण, देखिए जो साधारण नमक होता है ना, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जो हमारा साधारण नमक है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl, और इसको हम लोग रासायनिक नाम, यानी कि रासायनिक नाम इसका क्या है, देखिए। और जो साधारण नमक है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो जो हमारा साधारण नमक उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। पूछेगा कि साधारण नमक का सूत्र बताइए तो NaCl, और साधारण नमक का पूछेगा कि रासायनिक नाम बताइए तो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक। अब क्या है हमारा सल्फ्यूरिकम, दूसरा हमारा क्या है सल्फ्यूरिकम, यानी कि H2SO4, जो हमारा पदार्थ है सल्फ्यूरिकम, उसका हम लोग रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जो हमारा सल्फ्यूरिकम है उसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4,
और इसको हम लोग रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए जो H2SO4 उसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। अगला हमारा क्या है, लाफिंग गैस। देखिए ये जो लाफिंग गैस होता है ना, अगर किसी के सामने ना लाफिंग गैस ला के छोड़ दिया जाए तो आदमी हंसने लगता है पागलों के जैसा। ठीक है, मान लीजिए कि किसी गुब्बारा में लाफिंग गैस भर दिया गया और आपको ला के बुला गई, आप उसको थोड़ा अंदर ले लीजिए, तो गुब्बारा को जब आप लाफिंग गैस अपने अंदर लेंगे तो क्या होगा, पागलों जैसा हंसने लगेंगे बिना मतलब का। ठीक है, तो जो हमारा लाफिंग गैस है इसका सूत्र क्या होता है, तो लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, N2O। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। जो लाफिंग गैस है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। आगे क्या है, सिंदूर। वही सिंदूर जो हम लोग और आप लोग की बंदूक जो नहीं लगाती वही सिंदूर। ठीक है, तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जो हमारा सिंदूर है उसका रासायनिक सूत्र होता है HGS। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। जो हमारा सिंदूर है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, HGS। और सिंदूर को हम लोग रासायनिक नाम में क्या बोलते हैं, सिंदूर को हम लोग रासायनिक नाम क्या बोलते हैं, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, अब आगे है कास्टिक सोडा। जो हमारा है ना कास्टिक सोडा, तो जो हमारा कास्टिक सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो जो कास्टिक सोडा है उसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हम लोग इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जो हमारा कास्टिक सोडा है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH और रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारा आता है ग्लूकोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, हमेशा पूछेगा आप लोग से। ग्लूकोज या चीनी में से किसी एक का हमेशा पूछेगा कि बताइए कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो देखिए जो हमारा ग्लूकोज का सूत्र होता है ना, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12OC। जो हमारा ग्लूकोज है उसका सूत्र क्या होता है, C6H12 और OC। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो ग्लूकोज ही होता है। जो हमारा ग्लूकोज है उसका रासायनिक नाम ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, अब आगे देखिए चीनी का। हमारा क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जो हमारा चीनी है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22 and O11। जो हमारा चीनी है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र होता है उसका C12H22O11। याद कर लीजिएगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो जो हमारा चीनी उसका रासायनिक नाम है सुक्रोज। अब आगे हमारा क्या आता है, अल्कोहल। अल्कोहल मीन वाइन या दारू। ठीक है, तो जो हमारा अल्कोहल, अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो अल्कोहल उसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5 and OH। और इसको हम लोग रासायनिक नाम में क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। जो हमारा अल्कोहल होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5 and OH। और इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है। अगला है हमारा संगमरमर या चूना पत्थर। ये भी बीबीआई क्वेश्चन है। जो संगमरमर या चूना पत्थर है ना, ये भी बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो हमारा ये संगमरमर होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3। और जो हमारा इसका रासायनिक नाम क्या बोलते हैं, इसको तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो हमारा क्या विरंजक चून। विरंजक चून के बारे में हमने आपको पढ़ा भी दिया था अच्छे से कि विरंजक चून का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम क्या होता है, वह बनता कैसा, बनाने का विधि क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और उसका उपयोग क्या होता है। अच्छी तरीके से हमने आपको पढ़ा दिया था, आप लोग को याद भी हो गया होगा। ठीक है, जो हमारा विरंजक चून है, विरंजक चून का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो विरंजक चून होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। विरंजक चून का रासायनिक नाम क्या होता है, CaOCl2। और इसको हम लोग रासायनिक नाम में क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। जो विरंजक चून होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। देखिए अगला हमारा क्या, बुझा हुआ चूना। तो जो बुझा हुआ चूना समझते हैं ना, बुझा हुआ जो चूना होता है ना, तो जो पिघल जाता है, यानी मान लीजिए कभी गांव में देखते हैं ना, जो चूना से उसका क्या किया जाए, कलर किया जाता है, तो वो बुझा हुआ जो चूना होता है ना, वही होता है बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH2। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH2। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार भी हो सकता है तो पूछेगा, आपको याद कर लिया, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, जो बुझा हुआ चूना होता है, जो हमारा बुझा हुआ चूना होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी हम लोग ने पिछले लेक्चर में आप लोग को बता दिया था, उसका बनाने का विधि, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र वहीं से तो आप लोग को याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग आप लोग को बता देते हैं। जो हमारा बेकिंग सोडा उसका रासायनिक नाम क्या है और रासायनिक सूत्र क्या है, जो बेकिंग सोडा उसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3।
और रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। हमारा लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है यही आएगा एग्जाम। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, ये हो गया व्यंजक चूर्ण, संगमरमर, एल्कोहल, ग्लूकोज, चीनी। ये जो है ना 5-6, इन 5-6 में से ही कोई एक आएगा। आप लोग याद कर लीजिए, इन 5-6 में से ही कोई एक आएगा। हमारा लास्ट क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × ½ जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × ½ ठीक है। और इसको हम लोग रासायनिक नाम में क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। आई होप कि आप लोग को ये सब पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज जो हमारा चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट पूरी तरह से खत्म हो गया है। अच्छी तरीके से हमने आपको पढ़ा दिया है, आप लोग को अच्छा तरीके से याद भी होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसे भी लगी आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम आप लोग के सारे कमेंट को देखते हैं और सारे कमेंट को रिप्लाई करते हैं। और प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी आप वीडियो डालें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही। अब बाय, टेक केयर।